बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसका टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मैथमेटिक्स में कहते हैं 1 को क्यूब रूट जब पावर 1/3 आ जाए, यानी इसका मतलब ये है 1 की पावर 1/3। तो आज हमने वैल्यू फाइंड करना है 1 की पावर 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होते हैं, तो इसी तरह क्यूब रूट की 3 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। अब देखें, हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका वैल्यू मैंने फाइंड किया करना है, तो इसके लिए अभी इसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो मैं लिखता हूँ लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो वैल्यू है इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। अब मैंने क्या लिख दिया, तो इसका बेसिकली मतलब ये है 1 की पावर 1/3 को मैंने नाम दिया एक्स, कि फॉर एग्जाम्पल इसका जो वैल्यू है वो एक्स है। अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक्स की वैल्यू आ जाए तो बेसिकली वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू होगी, वो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू होगी। अब मैंने एक्स के लिए प्रोसीजर करना है, तो ये क्यूब रूट मैंने ख़त्म करना है। तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का पावर हम 3 लेंगे। मैंने दोनों साइड का पावर 3 लिया, तो इस साइड का भी पावर मैंने 3 लिया और इस साइड का भी पावर मैंने 3 लिया। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन गया और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की पावर 1 से 1 आएगा। अब इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये +1 है, -1 हो गया, यहाँ पे 0। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब -1। अब ये एक्स क्यूब मैंने लिख दिया, -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब, क्योंकि 1 को अगर आप 3 मरतबा भी मल्टीप्लाई करें, जब 1 को हम 3 मरतबा भी मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आएगा। तो 1 की जगह मैंने 1 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि इससे फिर यही आएगा। अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वो मैंने यहाँ पे लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ई बी प्लस बी स्क्वायर। तो ई की जगह है एक्स, बी की जगह है 1, तो मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, तो एक्स -1 इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा, प्लस ई बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह 1 है, इज इक्वल टू 0। एक्स -1 मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स आएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 एक्स आएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 एक्स, और 1 स्क्वायर से 1। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन है, उससे 0 आया है, तो या पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला। तो मैंने लिख दिया आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1। -1 को हमने इधर शिफ्ट किया, तो x की एक वैल्यू आ गई 1। मतलब ये है कि 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 के एक वैल्यू है 1। यानी अगर कहीं भी 1 की पावर 1/3 आ जाए तो वहां पे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर है। अब इसकी तो 3 वैल्यू आएंगे, बाकी दो जो हैं ये तो इससे आ गया, ये भी तो 0 के बराबर है, तो इससे हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो बी की वैल्यू 1, और कांस्टेंट की जगह सी, तो सी की वैल्यू 1। ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1। अब ये फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो सकता, तो मैंने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने प्रूव किया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो पुटिंग वैल्यूज मैंने ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वो मैंने पुट किए। तो जब वो मैंने यहाँ पे पुट किए, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर से 1 आएगा, माइनस 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो इससे 4 आएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाइड, एक वैल्यू 1 है, 2 1s are 2, तो हमारे पास ये आ गया। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इससे 1 आएगा, इससे -4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 -4 से -3 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखें,
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब -3 अंडर द रूट, -3 अंडर द रूट बेसिकली है हमारे पास -1 इंटू 3 अंडर द रूट, फिर -1 अंडर द रूट और 3 अंडर द रूट, -1 अंडर द रूट आयोटा के बराबर है, आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट। तो माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, कल हमने डिस्कस किया था, तो आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2, नीचे 2 अपना लिख दिया हमने। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1, दो भी जाएंगे, एक मरतबा प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। अब दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, और एक यहाँ पे है। x की 3 वैल्यू हमारे पास आ गए, कौन कौन से? एक आ गया 1, एक आ गया -1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2, और तीसरा आ गया -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 वैल्यू आ गए। एक जो है वो रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, बाकी दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू आ गए, एक रियल आ गया, दो कॉम्प्लेक्स आ गए। तो अब देखिए, बार बार हम ये नहीं लिख सकते, इसको बुक ने एक नाम दिया है 1 ओमेगा, और इसको नाम दिया है ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू आ गए, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा हमने नाम दिया किसको? -1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2 को। और ओमेगा स्क्वायर हमने नाम दिया किसको? -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2 को। तो ये वैल्यू आपने याद रखने हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू हैं, एक है 1, एक है ओमेगा जो कि उसका वैल्यू है -1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, वो है -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड किए, वो 3 आ गए, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इंशाल्लाह इसके फिर कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे।